हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मोशन, टाइम एंड डिस्टेंस और आप बात करेंगे हम स्पीड की। तो आप सभी को पता है कि अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जाना होता है तो एक फिजिकल क्वांटिटी रिलेट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्पीड। यानी कि स्पीड होना बहुत जरूरी है। तो हम कई बार बोलते हैं ना कि वहां से वहां तक की स्पीड कितनी है, हम बहुत तेज स्पीड पे भागेंगे, कौन कितनी तेज भागेगा। तो स्पीड इज मतलब स्पीड का मतलब एक हिसाब से समझ सकते हो तेज, कितनी तेज कोई वस्तु किसी जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। सो स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि आपने कितनी दूरी तय की बटा कितना समय आपने देखा। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग कहते हैं। सो इन एवरीडे लाइफ वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स seldom moving objects with a constant speed over a long distance for a long duration of time। हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही चाल से चलती जा रही है, बहुत लंबे समय तक, है ना। इफ द स्पीड ऑफ an ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keeps changing, अगर किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि अभी स्पीड कुछ है, थोड़ी देर में स्पीड कुछ है, तो इस तरीके के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति कहते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक समान चाल के साथ, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ एक्चुअल स्पीड, और इस केस में क्या हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड होती है वो सेम स्पीड के बराबर होती है, औसत चाल हमारे वास्तविक चाल के बराबर होती है। चलिए नोट कर ले फटाफट से कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर बात करते हैं। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by a body to cover a certain distance। हम कैसे लगा सकते हैं कि जब किसी एक निश्चित दूरी को, किसी एक निश्चित टाइम का पता लग जाए, हमें एक समय का पता लग जाए कि ये दूरी कितने समय पे इस वस्तु ने तय की है, हम उसकी चाल बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे मेजर कर सकते हैं हम समय को, तो टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, आप कैसे बताएंगे, यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट, कैसे बताएंगे कि क्या टाइम है। Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at the shadow? तो क्या करते थे पुराने जमाने के लोग, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो परछाई देख के ही क्या बता देते थे, टाइम का बारे में बता देते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, हम कैसे एक पूरे महीने का टाइम बताएंगे, एक सालाना टाइम बताएंगे। तो हमारे एंसिस्टर ने नोटिस किया कुछ इवेंट्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने कुछ एक रिपीटेड मोशन को बार बार क्या देखा, नोटिस करने लगे, और डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होते थे, यानी कि हर एक प्रत्येक एक निश्चित समय के बाद वो घटनाएं होती थी, उनको ये नोट करने लगे। जैसे दे फाउंड दैट सनराइज एवरी डे, उन्होंने देखा सुबह रोज हो रही है। द टाइम बिटवीन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज अ डे, भाई आज सनराइज हुई और फिर अगले दिन सनराइज हुई, तो ये जो बीच में दो ये टाइम आ गया, इसको इन्होंने दिन कहा कि आज सनराइज हुई, अब कल सनराइज होगी, तो ये पूरा टाइम क्या हो गया, एक दिन हो गया। अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट, यानी कि एक मंथ को कैसे मेजर करते थे, जब एक चंद्रमा आ जाता था। अ न्यू ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और न्यू ईयर को हम कैसे बोलते थे, ईयर को कैसे बोलते थे, जब पृथ्वी क्या करती थी, पूरा चक्कर काट लेती थी सूर्य के चारों तरफ। तो इन सबको मेजर करने के लिए हमारे पास वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। लेकिन कई बार हमें क्या करना पड़ता है, एक दिन से भी छोटे छोटे समय का क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट निकालना पड़ता है, मापन करना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, घड़ी और वॉच, है ना। मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज है क्लॉक्स और घड़ी, यानी कि दीवार में जो घड़ी होती है, हमारे हाथों में जो घड़ी होती है वो। द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स, जो वर्किंग है क्लॉक की वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ऑल ऑफ देम मेक अ सेम पीरियोडिक मोशन, लेकिन वो करते क्या है, एक आवर्त गति करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, एक समय अंतराल में बार बार अपने आप को रिपीट करने वाली गति हम कह सकते हैं, और इसी को हम सिंपल पेंडुलम से भी दर्शाएंगे। तो चलिए फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट करते हैं, देन बताता हूँ सिंपल पेंडुलम क्या होता है।
चलिए अब देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा दीवार घड़ी में कई बार यहाँ पर एक हमारे पास बॉब सा होता है, सिंपल पेंडुलम इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छत से एक रस्सी पे एक बॉल को टाई कर देंगे और इस बॉल को हम जब धक्का देंगे कुछ इस तरीके से, देखो ये बॉल हमने बांध दी एक रस्सी से, जब हम इसे धक्का देंगे तो ये बॉल क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, इधर उधर घूमने लगेगी, और इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो एक सिंपल पेंडुलम होता है एक छोटे से बॉल से मिलकर बना है। अ पीस ऑफ स्टोन या कोई रिजिड स्टैंड थ्रेड, एक थ्रेड से एक बॉल को बांध दो और उसको ऐसे बेसिकली हम मूव कराएंगे तो हम उसको कहेंगे सिंपल पेंडुलम। तो जो ये मेटल की बॉल है इसको बॉब कहा जाता है, जो ये धातु की यहाँ पर बॉल लगी इसे बॉब कहा जाता है, ठीक है। तो ये फिगर हमें बता रहा है। नाउ फिगर शोज दैट द पेंडुलम रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। तो हमें दिख रहा है, देखो फिगर ये कह रहा है कि जब पेंडुलम विराम अवस्था में है तो अपने मीन यानी कि अपने मध्य अवस्था में वो विराम अवस्था में रहता है, ठीक है। When the bob of the pendulum release, जब हम इस बॉब को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, स्लाइटली हल्का फुल्का मूव कराएंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा, बिगिन टू मूव करेगा, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देगा। एंड द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे मूव करता है, इस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो पेंडुलम को हम क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन जब बॉब अपनी मीन पोजीशन से यानी कि यहां से एक बार एक्सट्रीम फिर वापस आके फिर पीछे जाके फिर वापस आ जाए तो इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, एक दोलन कहते हैं। चलिए फटाफट से इसे नोट कर ले, फिर आगे की और चर्चा। ना देखो, जब वो ए से बी और बी से ओ आ जाएगी तो इसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। यानी कि जब वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे पे जाएगा और वापस कहाँ जाएगा, मीन पोजीशन ओ पे आ जाएगा, इसको हम एक ऑसिलेशन कहेंगे, एक दोलन कहते हैं, एक ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और वह समय जिसमें क्या करता है, इसको पूरा एक समय लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का, एक दो, तो जितने टाइम पे ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसको हम कहते हैं एक समय अंतराल। फटाफट से इसे नोट कर ले। चलिए देखो यहाँ पर क्या बोला है हमें, कि यूनिट क्या होती है टाइम पीरियड की, है ना। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब टाइम की इकाई और चाल की इकाई क्या होती है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। जो टाइम है वो हमें पता है सेकंड में नापा जाता है ना, बोलते हैं ना 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड बाद, बिल्कुल मिनट्स में भी नापा जाता है। लार्जर यूनिट्स, इसकी बड़ी इकाई क्या है, मिनट, उससे भी बड़ी है घंटे, और इससे ऊपर जाओगे तो दिन आ जाएगा, है ना। व्हाट वुड यू बी बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर एक बेसिक यूनिट की बात करें कि स्पीड की, स्पीड यानी कि चाल की एक बेसिक इकाई क्या होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है और टाइम की है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हम इसे कहेंगे। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि हम इसे मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर घंटे पे भी माप सकते हैं, लेकिन याद रखना हम इन्हें मीटर पर सेकंड इसकी स्टैंडर्ड या बेसिक यूनिट कहेंगे। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटर्न सिंगुलर। जितने भी सिंबल हैं सभी इकाइयों के वो सिंगुलर लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर क्वेश्चन हमारे पास है कि
राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर। देखो 50 और किलोमीटर, तो किलोमीटर सिंगुलर में लिखना है, यानी कि एक वचन में लिखना है, एस नहीं लगाना, 15 किलोमीटर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे 8 सेंटीमीटर्स नहीं होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमेशा सिंगुलर में लिखी जाती है यूनिट, ना कि प्लूरल में, ठीक है। सो बूझो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन एन ईयर। तो नाउ बूझो अब ये सोच रहा है कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं और एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं। चलिए आज चेक करते हैं फटाफट से। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, एक दिन के अंदर होते हैं हमारे पास 24 घंटे, ठीक है। एक दिन के अंदर 24 घंटे, हर एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, और हर एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे हो गए? 24। अच्छा, एक दिन के अंदर कोई बोले कितने मिनट, तो 24 गुणा 60, तो 6 चक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट होते हैं हमारे एक एक दिन के अंदर, 1440 मिनट। और एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। तो कोई पूछे एक दिन के अंदर कितने सेकंड, तो 1440 हम किससे गुणा कर देंगे? 60 से। तो 0 0 हम अलग रख देते हैं, 6 चक 24, 2 24 और 2 26 का 6 कैरी दो, 6 कम 6 2 8, तो 86400 सेकंड होता है। एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, एक दिन के अंदर होता है 1440 मिनट, एक दिन के अंदर होता है 86,400 सेकंड, ठीक है। चलिए नोट कर ले फटाफट, फिर साल के अंदर आपको बताते हैं कि एक साल के अंदर कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे होते हैं। चलिए देखते हैं एक दिन में कितना होता है, ठीक। अब एक साल की बात करते हैं, एक साल में कितने दिन, कितने मिनट, कितने घंटे हमारे पास होते हैं। एक साल में आपको सभी को पता है कितने दिन होते हैं, तो 1 ईयर के अंदर होते हैं 365 365 दिन, ठीक है। एक साल के अंदर 365 दिन। अब एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे, तो हम कहेंगे 365 इंटू 24, 4 5 जो 20, 24 प्लस 2 4 40, 6 4 जो 24 प्लस 2 24 2, 12 प्लस 2 14। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 4 7 8, 8740। तो एक ईयर के अंदर हो जाएंगे हमारे पास 8740 घंटे, 8740 घंटे हमारे एक साल के अंदर हो जाए, ठीक है सर। ये तो घंटे हो गए। अब एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं सभी को पता है, एक घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, है ना। एक घंटे के अंदर 60 मिनट, तो 8740 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, एक जीरो और हटा लेते हैं, वो जीरो कहीं और लिख देंगे, ये दोनों साथ आ जाएंगे, 60 के ना दोनों जीरो साथ। 6 चक्कू 24, 2 42 और 2 होता है 44, 4 48 और 4 52, तो आ जाएगा 524400, यानी कि एक साल के अंदर हो जाएंगे 524400 मिनट, इतने मिनट हो जाएंगे, इतने मिनट, इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है सर। अब एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो हमारे पास हो जाएंगे 5 2 4 4 गुणा 6 से कर लेंगे, 6 चकू 24, 2 6 चकू 24 और 2 26, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 पंजे 30 और 1 31, तो हमारे पास हो जाएंगे 3 1 4 6 4 1 2, इतने जीरो, इतने 3 जीरो है, इतने सेकंड होते हैं हमारे पास,
तो इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड और इतने दिन, ये होता है एक साल के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी चीजें। इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने घंटे होते हैं। तो बूझो का जो क्वेरी थी हमने सॉल्व, ठीक है। तो हर चीज को नापने की अलग अलग इकाइयां होती है। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। जब हमें अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग जरूरत होती है, तो हम अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्रेस करते हैं टाइम को, है ना। जैसे हम किसी की उम्र पूछेंगे तो उम्र हम सालों में बताते हैं, कभी मिनट में नहीं बताते, घंटों में नहीं बताते, ठीक है ना। तो हम ईयर्स जब भी बताएंगे वो किस में बताएंगे, है ना, सालों में ही बताते हैं, है ना, या दिन में बताएंगे, ठीक है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज टाइम, वो हम सेकंड में बताएंगे कि कितना ज्यादा है, बहुत छोटा है टाइम या बड़ा है ना। जब बहुत 2001 इज नियरली 1 सेकेंड, है ना। तो अब जब जैसे बोलते हैं अभी ईयर कौन सा चल रहा है, जैसे 2025 चल रहा है, साल ही तो चल रहा है, ये कौन सा साल चल रहा है, तो 2025, तो ये भी तो एक टाइम है कि 2025 का ये पूरा एक साल है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इस ईयर को हम इस तरीके से बताते हैं। तो हर चीज को बताने का हमारे पास हर टाइम अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारी क्लास के टाइम की बात करें, तो जैसे हमारे स्कूल में क्लास होती है ना, तो वो इतने बजे से 10 बजे से 11 बजे होंगी, 10 बजे से पौनी 11, इस तरीके से बेसिकली हम यूज करते हैं। तो हम वहाँ पर छोटी छोटी यूनिट्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार, यानी कि अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हम उन इकाइयों का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसे। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कैसे हम स्पीड को मेजर करते हैं, यानी कि चाल का मापन करेंगे और उसकी क्या क्या इकाइयां होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।